योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, If you are sick, you are weak, तुम बीमार हो, कमजोर हो, तुम्हारे हाथ से तुम्हारा अपना कोई निकल रहा है, हालेलुया। तुम्हें लगता है मेरे हाथ से सब कुछ खिसकता जा रहा है, God is there, God is watching you। प्रभु यहोवा, हालेलुया, प्रभु यहोवा, प्रभु यहोवा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। If you are feeling, तुम्हें ऐसा महसूस होता है सब कुछ हाथ से सरक रहा है, सब कुछ खो रहा है, सब कुछ, प्रभु यहोवा तुम्हारे साथ खड़ा है। भरोसा रखो, भरोसे में बने रहो, भरोसेमंद रहो, परमेश्वर पे भरोसे को कम मत होने दो, भरोसेमंद रहो, अपने भरोसे को प्रकट करो। खुदा का कलाम कहता है
वो अविश्वासी कभी नहीं होता। लेकिन मनुष्य ने बार बार ये बताया कि वो अविश्वासी हो जाता है। परमेश्वर कभी अविश्वासी नहीं होता। परमेश्वर कभी भी बेभरोसा नहीं हो सकता। परमेश्वर कभी भी बेईमान नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य ने अपनी बेईमानी को बार बार प्रकट किया है। मनुष्य स्वभाव से बेईमान होता है। मनुष्य अपने आचरण में बेईमानी करता है। मनुष्य अपने शब्दों में बेईमानी करता है। अपनी जुबान से बेईमानी करता है। अपनी बुद्धि से बेईमानी करता है। खुदा का कलाम कहता है वो भरोसेमंद है। तुम्हें अपने भरोसा प्रकट करना है। वो भरोसेमंद है, तुम्हें अपना भरोसा प्रकट करना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू इन दिस इवनिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन की ओर चल रहे हैं और भजन संहिता 34 उसका 10वां अध्याय। इन दिनों में जब लैंड्स के दिन चल रहे हैं, सब जगह आराधना चल रही है, 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, उसके बाद यदि थोड़े से लोग जमा होते हैं तो ये पता लगता है कि आत्मा में ठंडक कितनी है। गर्मी नहीं है। इन उपवास के दिनों की घोषणा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम इन उपवास के दिनों की आराधना, इसके महत्व को नहीं समझते। कितने दिनों में कितनी बार हमें प्रार्थना करनी चाहिए इन 40 दिनों में, किस तरीके से जीवन को बदलने के लिए ये दिन आते हैं। ये 40 दिन विशेष होते हैं। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। बहन शीतल राज ने भजन संहिता 34:10 पहले से डाल दिया है। 34:10 पे बात करेंगे। चौंतीसवां अध्याय 10वीं आयत भजन संहिता की पुस्तक। मेरे लिए मेहरबानी से पढ़ दीजिए। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते और वे भूखे भी रह जाते हैं। मुझे नहीं मालूम इनको किस तरीके से ये परमेश्वर ने अगुवाई करी है और उन्होंने ये आयत डाली है। मैं परमेश्वर के वचन को यहीं से लेता हूं। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान शेरों को, एनएलटी वर्जन पढ़ दीजिए इंग्लिश का। ये सब बंद कर दीजिए, एनएलटी बाइबल पे ध्यान रखिए। इसीलिए का ध्यान रखिए। Psalm 34 वर्स 10 एनएलटी वर्जन। वर्स 10 एनएलटी वर्जन। Even strong young lions sometimes go hungry. एनआईवी में लिखा है, एनआईवी का भी पढ़ दीजिए।
उसके बाद एनएलटी पढ़िएगा। The lions may grow weak and hungry. बाइबल बताती है द लायंस कैन ग्रो वीक एंड हंग्री। शेर कमजोर हो सकता है और भूखा हो सकता है, लेकिन एनएलटी वर्जन बता रहा है ये कौन सा शेर है जी। ये कौन सा शेर है ये बताइए। Even strong young lions. इवन स्ट्रॉन्ग Young lions. यंग लायंस, जवान और तगड़े वाले शेर, स्ट्रांग वाले शेर, बुड्ढे नहीं। बुड्ढे शेरों की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, बात कर रहा है जवान और तगड़े मजबूत किस्म के शेर, उनकी बात कर रहा है। और लिख रहा है इवन स्ट्रांग यंग लायन समटाइम्स गो हंग्री बट दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल लैक नो गुड थिंग्स। जो परमेश्वर पे भरोसेमंद रहेंगे, भरोसा रखेंगे, बी इन ट्रस्ट, बी इन ट्रस्ट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के भरोसे में रहना, परमेश्वर के भरोसे में जीना। मनुष्यों के लिए लिखा गया है। और जवान शेरों के बारे में लिखा गया है कि वो भूखे रह सकते हैं, वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है परमेश्वर के भरोसे में रहना, परमेश्वर के भरोसे में जीना। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आपकी दुनिया कौन सी है? आप अपने आप को बड़ा मजबूत समझते हैं, लेकिन बाइबल बताती है भरोसे में नहीं है। यदि परमेश्वर के भरोसे में नहीं हो तो जवान शेर भूख में मर जाता है, तड़प के मर जाता है, क्योंकि भरोसे में नहीं है, क्योंकि भरोसे में नहीं है। क्योंकि तुम्हारी दुनिया अलग है। तुम्हारी दुनिया वो नहीं जहां परमेश्वर का भरोसा शुरू होता है। तुम्हारी दुनिया वो नहीं जहां परमेश्वर का भरोसा कंटिन्यू करता है। तुम्हारी दुनिया वो नहीं जिस भरोसे के अंदर तुम परमेश्वर के जीते हो। परमेश्वर पे भरोसा करना और भरोसे में जीना। जब बपतिस्मा होता है तब पूछा जाता है क्या तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह में? तो क्या कहते हैं? हम विश्वास करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारे गुनाहों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा? तो तुम क्या कहते हो? हाँ, हम विश्वास करते हैं। और तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है बपतिस्मे के समय, वो ये पूछा जाता है क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह तुमको लेने के लिए फिर से आएगा? तो तुम क्या जवाब देते हो? हाँ, हम विश्वास करते हैं। ये तुम्हारे 3 विश्वास जो तुम बपतिस्मा लेते वक्त भरोसा दिलाते हो परमेश्वर को। इस भरोसे में जीना, इस भरोसे में रहना। हाँ, हम विश्वास करते हैं। हाँ, हम विश्वास करते हैं कि मेरा यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये दाग लेकर के मैं जिंदगी जीता हूं। ये ईमान लेकर के मैं जिंदगी को जीता हूं। मेरा विश्वास कि यीशु ने मेरे पापों के लिए खून बहाया है। इस याद को 24/7 लेकर के मैं रहता हूं। इस याद को कि मेरे यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है और उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है। उसके कोड़े खाने से, थ्रू हिज स्ट्रिप्स वी गेट द हीलिंग। द रेज कम फ्रॉम हिज बैक
वो जो पीठ जिसके लिए यशाया ने लिखा, उसने दर्शन देखा। यीशु मसीह के मार खाने से 950 साल पहले एक ईमानदार नबी ने दर्शन देखा, और दर्शन देखा कि एक नबी आया है, आसमान से बेटा आया है, खुदा का बेटा आया है, खुदा का जलाल आया है। उस पे इस प्रकार से मार पड़ी है। उस बेल्ट में, वो चमड़ों की बेल्ट, वो कोड़ा जिसमें 9 बेल्टें निकली होती थी, एक बेल्ट में नुकीले पत्थर, एक बेल्ट में कांच के टुकड़े, एक बेल्ट में लोहे के टुकड़े, एक बेल्ट में कील, एक बेल्ट में कांटे, 9 बेल्टें एक बेल्ट में। उस जमाने का जैसे आज एसिड होता, उस प्रकार का सिरका, लोहे के तार। और जब वो मारा जाता था, जब वो कोड़ा मारा जाता था, तो मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ खाल नहीं खींचता था, वो सिर्फ मांस नहीं खींचता था, वो रीढ़ की हड्डी की किरकिरी निकाल के लाता था। हाँ, मैं विश्वास करता कि तू मेरे लिए मारा गया। तुम्हारा यह विश्वास, इसको लेकर के जीना, बपतिस्मे के समय भरोसा दिलाना, इस भरोसे के अंदर जीना, इस भरोसे को कायम रखना, मेरे मैसेज का यही तो आज नाम है, टाइटल है, भरोसेमंद बने रहो। भरोसेमंद बने रहो, परमेश्वर के भरोसेमंद बने रहो। जब एक कोड़ा पड़ता था, पत्थर पे आधा लेटा हुआ यीशु मसीह चट्टान पर, और जब पड़ता था वो फंस जाता था, और वो सिपाही उसको खींचा करता था। सोचिए वो तकलीफ, क्या उस तकलीफ के भरोसे में तुम जी रहे हो? क्या वो भरोसा तुम्हारी जिंदगी में कायम है? जवान शेर को घटी हो जाती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को ये मजबूत जवान, ये जवानी का जुनून, बाइबल कहती है बुढ़ापे में यीशु का नाम भजने से कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है जवान, ए जवान, अपनी जवानी के दिनों में, ए जवान, क्या कहती है? ए जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जवान शेरों को घटी क्यों हुई? क्योंकि जवानी पे इतरा रहे थे, जवानी उछाले मार रही थी, जवानी उछल कूद कर रही थी जिंदगी में। ए जवान, बुढ़ापे पे ढपली बजाने से कोई फायदा नहीं। जवानी के दिनों में हर परिवार जो इस समय जुड़ा हुआ है, अपने जवान बच्चों को सिखाओ। खुदा के खादिम अपने घर के जवान बच्चों को बताएं, समझाएं, ये बताएं, ए जवान, अपने जवानी के दिनों में। और उदाहरण दे शेर का, उदाहरण दे शेर का। एक आदिवासियों में एक प्रजाति होती है, सिद्धि प्रजाति के लोग होते हैं। मैंने आदिवासियों में बहुत काम किया है। मैंने उन आदिवासियों के बीच में काम किया है जो लोग पेड़ पे अभी भी रहते हैं, और मैं भी पेड़ पे रहा जाकर के। मैंने ऐसे आदिवासियों के बीच में काम किया है जो कपड़े अभी भी नहीं पहनते, पत्ते बांधते हैं। हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं।
तो ये जो सिद्धि जाति के लोग, सिद्धि प्रजाति के लोग होते हैं आदिवासियों का, ये एक्चुअली में अफ्रीका से आई हुई एक प्रजाति है जो हिंदुस्तान में रोटी तलाशती हुई किसी जमाने में सैकड़ों साल पहले आ गए। कुछ लोग झुंड में जगह जगह तितर बितर हो गए, कुछ साउथ इंडिया में चले गए, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में है वह ये जाति, झारखंड के बॉर्डर पर ये जाति पाई जाती है, नागालैंड के अंदर कहीं कहीं ये जाति पाई जाती है। छोटे छोटे झुंडों में रहते हैं। इस जाति के लोग अपनी भाषा में जब सुबह उनका बच्चा उठता है, ध्यान से समझिए इस बात को, आपको पूरा मैसेज आज का आपका इस छोटी सी घटना में समझ में आ जाएगा। जब उठते हैं सुबह, जब बच्चा उठता, बिल्कुल छोटा बच्चा, अभी वो बच्चा कुछ जानता नहीं है, अभी वो बच्चा कुछ जानता नहीं है। अब हमारी बेटी का जो बच्चा है, मेरी वाइफ कहती है नॉनसेंस बेबी, अभी कुछ समझता नहीं है। नॉनसेंस मीन जो समझता नहीं है, भोला। आप उसको कुछ बोलिए, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो करता है जो उसका मन करता है। तो ये जो जब उनका बच्चा इनोसेंट होता है, नॉनसेंस होता है, जो कुछ जानता नहीं है, अभी 2, 4, 5 महीने का बच्चा, महीने भर का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, अभी उसकी आंख भी नहीं खुली है पैदा होने के बाद। जब वो सुबह उठता है तो उसकी मां और उसका बाप पता क्या कहता है बच्चे से? सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा। जंगलों में रहते हैं, पैदा होते ही बच्चे को क्या सिखाना शुरू कर देते हैं? शेर का बच्चा है तू। कौन है तू? शेर का बच्चा। आज जितने लोग बैठे हैं, तुमने अपने बच्चे को कहा यीशु पापा का बच्चा है तू, यीशु पापा का बच्चा है तू, यीशु पापा का बच्चा है तू, यीशु पापा का बच्चा है। क्या तुमने पूछा? क्या तुमने सिखाया? क्या तुमने बोला तुम यीशु पापा के बच्चे हो? क्या तुमने उसे गीत गा के सुनाया तुम यीशु पापा के बच्चे हो? वो कहते हैं शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा। मैंने उनसे पूछा, कहते हम जंगलों में रहते हैं, शेर खतरनाक होता है, लेकिन हम शेर से डरते नहीं हैं, हम शेर का मुकाबला करते हैं। हमें अपने बच्चों को शेर की आदतों के बारे में सिखाना है, शेर के रहन सहन सिखाने हैं, शेर की चालाकी सिखानी है, शेर के शिकार करने का तरीका सिखाना है, कैसे दबे पांव वो पीछा करता है, शेर की आहट सुनना सिखाना है। हमें सिखाना है अपने बच्चे को कि तुम्हें शेर से डरना नहीं है, तुम्हें शेर से कुछ आगे चलना है। और जब आप ये कहना शुरू करेंगे कि यीशु के बच्चे हो तुम, यीशु के बच्चे हो तुम, मसीह के बच्चे हो तुम, यीशु के बच्चे हो, तो तुम्हारा बच्चा बचपन से यीशु के बारे में जानना सीख जाएगा। और जवानी तक आते आते यीशु के चलने की आहट, यीशु के चलने की आहट सीख जाएगा। कब यीशु तुम्हारे कमरे में आया, यीशु किस तरीके से काम करता है, यीशु किस तरीके से सोचता है, यीशु किस तरीके से फैसले लेता है। ए जवान, ए जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जवान स्मरण क्यों नहीं कर रहा? जवान स्मरण क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके मां बाप ने जब वो पैदा हुआ तो उसको ये बोलना नहीं शुरू किया कि तू यीशु बाप का बच्चा है, तू यीशु का बच्चा है, तेरा बाप यीशु है। तेरी सोच, तेरे काम, तेरी चाल, तेरी चलन, तेरे गीत, तेरे बोल। मेरी एक भतीजी है,
नेहा नाम है उसका। उसके 2 बच्चे और बहुत छोटे बच्चे, एक साल भर से कुछ ऊपर है, कुछ दिन ऊपर है, और एक 3 साल से कम है, 3 साल से छोटी है। बोलना भी नहीं आता ठीक अभी उसे ठीक से बोलना नहीं आता है, सारे भजन आते लेकिन जब भी वो मोबाइल पर आती है हैं। भजन वो भजन गा रही होती है, परम पिता की नमस्ते। और उसे ढेरों भजन, क्योंकि उसकी मां उसे दिन भर भजन सिखाती है। आप बच्चों को सिखाना शुरू करिए, बच्चे सीखते हैं। आपके बच्चे कार्टून देखना छोड़ देंगे, भजन पे आ जाएंगे। हमने अपने बच्चों को कार्टून बना के रख दिया। हम अपने बच्चे को हीमैन, बैटमैन, किंग कॉन्ग बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को शेर का बच्चा नहीं बता रहे। हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे कि तुम यीशु के बच्चे हो। बच्चे भरोसे से बिछुड़ गए, भरोसे में पिछड़ गए, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रहा। उनकी दुनिया अलग हो गई, उनकी दुनिया रंगीन हो गई, उनके जीवन का हीरो बदल गया। क्या तुम्हारे बच्चे के जीवन का हीरो यीशु मसीह है? किनसे बात कर रहा है? दाऊद जब ये भजन लिख रहा है तो किससे बात कर रहा है? भजन संहिता 34वां अध्याय 9वीं आयत जी। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। किनसे बात कर रहा है? लोगों से ना, यहोवा के पवित्र लोगों से क्या कह रहा है? यहोवा का भय यहोवा का भय मानो। भाई वाह, नामधारी हैं। हम कह रहे हैं हम यहोवा के पवित्र हैं। हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? हम विश्वासी हैं, बिलीवर हैं, यहोवा के पवित्र हैं। लेकिन भय परमेश्वर का मानने को तैयार नहीं है। हम डिक्लेयर्ड क्रिश्चियंस हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानने को तैयार नहीं है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। घटी भी है। डरवैये भी बता रहे हैं हम डरने वाले हैं, ये भी बता रहे हैं हम पवित्र हैं, लेकिन डर नहीं रहे, डर नहीं रहे। जो डरता नहीं है ना, इसका मतलब कि वो परमेश्वर से मुकाबला कर रहा है, वो परमेश्वर से सीना जोरी करने को तैयार हो गया है। वो परमेश्वर के मुंह पर, उस जमाने के लोगों ने यीशु के मुंह पर थूका था। इस जमाने के लोग यीशु के ऊपर उसका भय न मानकर, उसकी बातों को न सुनकर उसके मुंह पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 साल बाद भी बदला कुछ नहीं है। उस जमाने में वो लोग जिन्होंने चौराहे पर, मंदिर पर, पहाड़ पर, जंगल में, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, कंगूरे के नीचे, पेड़ के नीचे, किसी के घर के अंदर, किसी के घर के बाहर छत फाड़ करके अंदर आकर जलाल देखा था। यीशु का जलाल देखा था, कलाम सुना था यीशु के मुंह से। तो थूकने वाली भीड़ कौन सी थी? थूकने वाली भीड़ वो थी जिन्होंने यीशु की रोटी खाई थी, यीशु का जलाल देखा था, यीशु के काम देखे थे, यीशु का वचन सुना था। और आज भी थूकने वाली भीड़ वो है जो यीशु का कलाम सुनते हैं, यीशु का जलाल देखते हैं, यीशु की दी हुई रोटी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब यीशु की बातों को नहीं सुनते हो, आज्ञाओं को नहीं मानते हो, डरवैये नहीं हो,
खौफ में नहीं हो तो तुम उसके मुंह पे थूकने की कोशिश कर रहे हो। 40 दिन सेलिब्रेट करने वाले लोगों, ये 40 दिन विशेष दिन, इन विशेष दिनों में वो सोचो कि तुम्हारे मुंह का थूक यीशु के मुंह पर तो नहीं जा रहा, तुम्हारे शब्दों का तमाचा यीशु के गालों पर आज भी तो नहीं पड़ रहा, तुम्हारी गंदी हरकतों का वो कांटों से भरा हुआ ताज यीशु के सर पे आज भी तो नहीं ठोका जा रहा। 40 दिन यहोवा के डरवैयों, यहोवा के पवित्र लोगों, सुनो, उससे डरो, उससे डरो, पवित्र लोगों उससे डरो, जो कहते हैं कि पवित्र हैं उससे डरो। यह डर जरूरी है, परमेश्वर से डर जरूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बैठे बैठे हर वक्त डरते रहते हैं, हमें तो बहुत डर लग रहा है। वो डरते नहीं है किसी से। जो लोग ये कहते हैं कि वो मेरे अपने बड़े तजुर्बे हैं, वो डरते नहीं है, वो डर की आड़ में ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि यदि जो व्यक्ति परमेश्वर से डरेगा वो किसी इंसान से कभी नहीं डरेगा। जो परमेश्वर से भय मानने वाला होगा तो उसे मालूम होगा गॉड इज माई शेपर्ड एंड गॉड इज माई शील्ड। परमेश्वर मेरा चरवाहा है और परमेश्वर मेरी ढाल है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10वां अध्याय मेरे साथ निकाल। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। 10वां अध्याय 12वीं और 13वीं आयत जी। और अब हे इज़राइल, और अब हे इज़राइल, इज़राइल का मतलब होता है पवित्र मन वाले लोग। जब इज़राइल बाइबल में आए तो कहीं पर देश का नाम आता है इज़राइल, इज़राइल जो देश है, और कई इज़राइल का मतलब जब आता है तो आता है अब हे इज़राइल, यानी किसी व्यक्ति से बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब है पवित्र मन वाले लोग, पवित्र मन वाले। अब देखिए परमेश्वर किन से बात कर रहा है, किनको कह रहा है? पवित्र मन वाले लोगों से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? और अब हे इज़राइल, और अब बात कर ली तूने अपनी, क्या कर ली? बात कर ली। अब सुन, और अब हाँ, हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय, तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है जी, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। देखिए कमाल की बात है। तुम कह रहे हो इज़राइल, तुम कह रहे हो इज़राइल, तुम कह रहे हो हम पवित्र हैं। परमेश्वर ने कहा मान लिया। देखिए परमेश्वर ने कोई भी बात खड़ा नहीं किया। परमेश्वर ने नहीं कहा है झूठ बोल रहा है, बेवकूफ समझता है हमें नहीं मालूम कि तू इज़राइल नहीं है। तूने कहा मैं इज़राइल हूं, परमेश्वर ने कहा डन, मान लिया। परमेश्वर ने क्या कहा? डन, मान लिया तू है इज़राइल। अब सुन, जो मैं चाहता हूं वो समझ ले। मैंने मान लिया ना, अब वो सुन जो मैं चाहता हूं जी। और उसके सारे मार्गों पर चले। क्या चाहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? कि तू अपने कि परमेश्वर तू यहोवा अपने का परमेश्वर के भय माने और कि उसके भय माने मार्गों पर चले, और उसके मार्गों पर चले। देखिए ये इज़राइल कैसा है, ये कैसा वाला इज़राइल है, ये कैसा पवित्र मन वाला व्यक्ति है। ये ऐसा पवित्र मन वाला व्यक्ति है, इतना मन पवित्र है कि ना तो ये परमेश्वर का भय मानता है
और न परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। जी। और उससे प्रेम रखे, और उससे प्रेम रखे, परमेश्वर से प्यार भी नहीं करता। और क्या कहता है? क्या कहता है? मैं पवित्र हूं, मैं इज़राइल हूं। परमेश्वर ने जरा विवाद नहीं किया, उसने कहा डन, मान लिया मैंने मान लिया। एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा, ब्रदर मैं एक लड़के से प्यार करती हूं, मैं शादी करना चाहती हूं। उसके माँ बाप ने मुझसे कहा कि ब्रदर आप देख लीजिए, जिद पे अड़ी है, और हम तो क्या कहते हैं इसको समझा समझा के हार गए। मैंने कहा अच्छा, कह ले आप देख लीजिए, इसको समझा दीजिए। मैंने कहा भाई पसंद है तो कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कह रहा हमें तो समझ में आ नहीं रहा, हम लखनऊ में रहते थे, लड़का राजस्थान का था। मैंने उसे लखनऊ बुलाया, टाइम दिया, और लखनऊ में बुला करके मैंने सिर्फ एक बात बोली। 2 डॉक्यूमेंट मंगाए थे मैंने उससे। एक, पासबुक कंप्लीट करा के लाना, और 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न साथ में लेके आना। 2 बातें बोली थी। और जब वो मेरे घर में आके बैठ गया तो मैंने कहा मेरे पास समय कम है, 2 मिनट पे माई सेल्फ पर ऐसे सुनाओ मुझे। 2 मिनट का ऐसे माई सेल्फ पे। वो कह लेगा सर माई नेम इज, अब मैं नाम नहीं ले रहा, माई नेम इज। मैंने कहा 2 मिनट में माई सेल्फ पर ऐसे, तुम कौन हो, क्या हो, कहां से हो, क्या करते हो, और डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 बातें, पासबुक और 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न। 2 मिनट बीत गए, वो सिर्फ माई नेम इज बता पाया। और उन्होंने कहा था लड़का एमबीए है। मैंने डिग्री लाने के लिए बोला ही नहीं कि डिग्री लेके आना। मेरे यहां घर पे एक बच्चा आया हुआ था, खेल रहा था, क्लास 1 में था वो बच्चा। मैंने उस बच्चे से बोला, मैंने कहा सुनो बेटा माई सेल्फ पे ऐसे सुनाओ। उस बच्चे ने फटाफट माई सेल्फ पर ऐसे सुनाया। मैंने कहा मुझे पता चला कि तुम एमबीए हो और ये बच्चा मेरा क्लास 1 में। ये बच्चा जो आया है मेरे घर पे क्लास 1 में, तुम एमबीए हो, अब सर्टिफिकेट लाओ। हमने मान लिया तुम एमबीए हो, हमने मान लिया, हमने मान लिया कि तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख रुपए उस जमाने में है। बताया उसने 1.5 लाख। वहां से फोन आया था कि 1.5 लाख रुपए सैलरी बताता है। हमने तो 3 साल का इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट मांगा था और पासबुक अपडेट करा के लाने को बोला था। तो कहने लगे रास्ते में खो गई। हमने भी नमस्ते कर ली। परमेश्वर ने मान लिया कि तुम विश्वासी हो। अब शर्तें लागू लिख दिया नीचे, विश्वासी के लिए शर्तें लागू। शर्तें क्या है? शर्तें ये थी का भय मान, कि परमेश्वर का भय, उसके मान, परमेश्वर का मार्ग, उससे परमेश्वर से प्रेम, और अपने पूरे मन, और अपने पूरे मन, पूरे, ये जो मन है ना, ये मन बाइबल बताती हिलेबाज है, धोखेबाज है। मन क्या है? चंचल, धोखेबाज है। अपने पूरे मन से, हाँ, और अपने सारे प्राण से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। उसकी सेवा कर। मान लिया मैंने, तुमने कहा मैं विश्वासी हूं, तुमने कहा मैं पवित्र व्यक्ति हूं। आई एग्री, मैं मान रहा हूं। अब शर्तें लागू। आप कोई चीज खरीदने जाते ना, नीचे छोटा सा लिखा रहता है शर्तें लागू, जो आप नहीं पढ़ते हो घर में आके फंस जाते हैं।
है ना, छोटा सा लिखा रहता है। शर्तें लागू। आप स्विगी जोमेटो से खाना मंगाते हैं, उस पर लिखा रहता है 50%, अप टू 50% ऑफ। फिर नीचे छोटा सा लिखा रहता है अप टू ₹50। मतलब वो 50% ऑफ में भी ज्यादा से ज्यादा आपको 50 रुपए का फायदा होगा। नियम और शर्तें लागू। विश्वासियों के लिए 40 दिन के लिए नियम और शर्तें लागू। भय मान, रास्ता पकड़ परमेश्वर का, प्यार करना सीख परमेश्वर से, अपने दिमाग को और अपने प्राण से और अपने प्राण से उसकी सेवा कर, पूरे मन से। परमेश्वर की सेवा कमाई करने वाले लोग ना करें। आलू का ठेला, प्याज का ठेला लगा लो। अगर कमाई करनी है सेवा करके, बिल्कुल सेवा मत करो। बिल्डिंगें बनानी है, मत करो। ठेला लगा लो। मैं हमेशा कहता हूं, आलू का ठेला लगा लो, वो ज्यादा बेटर है। गलत तरीके से पैसा सेवकाई करके कमाने से इट इज बेटर कि आलू प्याज का ठेला लगा के आलू प्याज बेचो, धनिया बेचो, कोई और काम धंधा सोच लो। जी आगे बताइए क्या लिखा है। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाना। आज्ञा और विधि। मैं आज आज्ञा और विधि हमने अपने तौर तरीके बना लिए। हमने अपने तौर तरीके, अपनी विधियां बना ली। यहोवा की आज्ञा और यहोवा की विधि के अनुसार परमेश्वर के जो तरीका है, जो तरीका परमेश्वर का है, उन तरीके से काम करो। जो तरीका परमेश्वर की ओर से, जो विधियां परमेश्वर ने दी है, उस तरीके से काम करना सीखो। उनको ग्रहण करो। हाँ आगे। उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। जिससे तेरा भला कब होगा? जब परमेश्वर की भला कब होगा? इच्छा पे चले। शेर के बच्चे भूखे रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। भलाई चाहते हो तो रास्ता तो व्यवस्था विवरण 10, 12, 13 में लिखा हुआ है। 14वीं आयत और पढ़ दीजिए जी। सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी। जब हम कहते हैं ना 3 स्वर्ग हैं, तो लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम गलत बात बता देते हैं। 3 स्वर्ग। पहला स्वर्ग जहां विश्वासी रहते हैं, दूसरा स्वर्ग जहां परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग रहते हैं, और तीसरा स्वर्ग वो जहां परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्गदूत हैं, और परमेश्वर के वो सेवक भी हैं जिनके ऊपर भारी सताव आया सेवकाई के दौरान। वो तीसरा स्वर्ग है, द मोस्ट हाईएस्ट हेवन। वो तीसरा स्वर्ग है। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग उसी का है। हां जी। सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वह सब तेरे परमेश्वर बाइबल यहोवा कहती है, ही का है। आसमान मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। जंगल के सारे चौपाए और सोना और चांदी सब कुछ मेरा है। सब कुछ परमेश्वर का है। पृथ्वी पर जो कुछ है वो उसका है। हाँ, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। वह सब कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। जी। उसके आगे 15। हाँ जी। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। तो भी यहोवा ने
तेरे पूर्वजों से स्नेह रखा और प्रेम रखा। हाँ। और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा चुने कि हुए हो। आज के दिन प्रकट है। तुम चुने हुए हो, तुम खुद कहते हो चुने हुए हो। परमेश्वर ने तुम्हारे किसी पूर्वज को चुना था, हमारी पीढ़ी में, हमारे वंश में हमें चुना। आपके पास किसी और को चुना होगा। यहोवा की प्लानिंग थी। पूर्वजों ने शायद इस बात को, इस प्यार को, इस स्नेह को, उस रास्ते को समझा होगा, सीखा होगा, जाना होगा और उन्होंने परमेश्वर के रास्ते को अपना लिया। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि पूर्वजों ने अपना लिया था तो आप मसीह कहलाएंगे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप मसीह हैं। ये 40 दिन प्रूफ करिए, प्रूफ करने की कोशिश करिए, सीखिए, बनिए उस तरीके के। परमेश्वर का भय। देखिए, मैं आपको एक जगह और ले चलता हूं। एक व्यक्ति है जिसका उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं, जो अपनी बात कह रहा है, और वो भजन संहिता 37वां अध्याय 25वीं आयत। जी हाँ, इस आदमी का नाम दाऊद है। जी, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। ना उसके वंश को, धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। लड़कपन से बुढ़ापे तक का सफर दाऊद का। देखिए, चुना कब गया था? 8-10 साल का था। शमूएल नाम का नबी आया, जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था। दाऊद को बुलाया गया। दाऊद को देख करके शमूएल नबी ने कहा, अरे ये वही है जिसमें परमेश्वर की लाली छलकती है। और दाऊद के ऊपर अभिषेक का तेल जिसमें राजा घोषित किया जाता वो उड़ेल दिया गया। दाऊद राजा घोषित किया गया। छोटी सी उम्र थी। जब उसने यह प्रकट किया कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, तो उसने गोलियत को उठा के पटक के मार दिया। छोटी सी उम्र में हर वक्त वो ये प्रकट करता रहा, बताता रहा कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ। 70 साल की उम्र थी दाऊद जब मरा। एक बीमारी होती है हाइपोथर्मिया, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। लोग बड़े गलत तरीके से बोलते हैं, गलत तरीके से बताते हैं कि दाऊद को गर्मी देने के लिए, शरीर को गर्म करने के लिए ये किया गया, वो किया गया। एक बीमारी होती है हाइपोथर्मिया। शरीर का टेम्परेचर 90 से 95 के बीच में रहता है। चेहरे लटक जाते हैं, पेल हो जाते हैं, स्किन बदल जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सांस लंबी लंबी खींच के आनी पड़ती है, सांस सही नहीं आती है। दाऊद की मौत के जो लक्षण थे वो हाइपोथर्मिया वाले थे। और 70 साल की उम्र में दाऊद की डेथ हो गई। मरने से पहले दाऊद क्या लिख करके गया? मरने से पहले दाऊद ये लिख करके गया, बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक खुदा के कलाम की एक आयत में उसने परमेश्वर की महिमा को पूरा कर दिया। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, लड़कपन से लेकर के, लड़कपन, बचपन थोड़ा और बड़ा था, लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखता आया हूं कि ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ
ना तो धर्मी को त्यागा। त्यागा हुआ। जब हम घर से बाहर किए जा रहे थे, गेट के बाहर एक कदम था और गेट के अंदर एक पैर था। कान में वही आवाज जो रोज आया करती थी, वो आवाज आई और वो आवाज कह रही थी, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना तो मैं तुझे त्यागूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। त्यागा हुआ मैंने कभी भी नहीं देखा। और ये मेरी गवाही है। किसी भी शहर में चला जाऊं, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, गांव में, कस्बे में, कहीं चला जाऊं, त्यागा हुआ महसूस कोई नहीं होने देता। कोई ना कोई रिसीव करने को तैयार रहता है, कोई ना कोई दरवाजा परमेश्वर खोल देता है, कोई अपना सा वहां पर होता है जो अपना हो जाता है। किसी जगह चला जाओ, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वायदा है मुझसे, मैं ना तो त्यागूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। और दाऊद की यह गवाही कि मैंने धर्मियों को त्यागा हुआ और छोड़ा हुआ नहीं देखा और न उनके बच्चों को टुकड़े मांगते हुए देखा। उनके बच्चों को भी टुकड़े मांगते हुए देखा। परमेश्वर ने उनके बच्चों को आशीष दी। लास्ट जगह मैं आपको एक जगह और लेके चलता हूं। नए नियम से एक और बात बताता हूं और वो बात मेरे पौलुस साहब ने लिखी है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत। जी हां, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 एंड 9। निदान है भाइयों, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो देखिए, बहुत ध्यान से रखिएगा कितनी बार जो लिखा है इसमें। जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें, पहली क्या चीज है? सत्य। दूसरी बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, जो बातें सत्य हैं। दूसरी बात, जो बातें आदरणीय हैं, आदर के योग्य हैं। मजा किसमें आता है? मजा फिजूल की बातों में आता है। बुराई खेलने में आता है। चुगली करने में आता है। किसी को नीचा दिखाने में आता है। एहसान फरोशी में आता है। एहसान फरोश बन जाते हैं हम। कैसे किसको नीचा दिखाएं, काटें किसकी बात, इसमें आता है। अनसुना करने में आता है। हम किसी की बात को अनसुना कर देते हैं। हमें मजा इन बातों में आता है। बाइबल क्या बताती है? जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, हाँ, जो बातें और फिर जो बातें उचित है, जो बातें अनुचित नहीं है, जो बातें अनुचित नहीं है। अनुचित क्या होता है और उचित क्या होता है? अनुचित वो होता है कोई गलत बोल रहा है, आप मूक दर्शक बन करके मजे ले रहे हैं, ये अनुचित है। इसे कहते हैं मौन भाषा। इसे कहते हैं मौन भाषा। तुम्हारी गड़बड़ियों में, गड़बड़ी फैलाने वाली आत्मा में हमने मौन धर लिया, हमने सहमति दे दी, हमारी मौन सहमति। हमने उंगली नहीं उठाई, मुंह नहीं खोला, ये अनुचित था। जो बातें उचित हैं, परमेश्वर को क्या चाहिए? ये धर्मियों के निशानदेही बता रहा हूं मैं। क्या क्या बातें? फिर से शुरू करिए।
जो जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, उचित हैं, और जो पवित्र हैं, बातों का पवित्र होना, बातों का पवित्र होना, प्योरिटी, मिलावट नहीं, मिलावट, प्योरिटी, शुद्ध सोने जैसे चोखे तुम्हारे शब्द, हॉलमार्क, तुम्हारे शब्दों की हॉलमार्किंग, उचित, पवित्र, और जो जो बातें, हाँ पढ़िए इसके बाद, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी और है, जो बातें मन भावनी है, तकलीफ ना दे। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे शब्द, कई बार शब्द से ज्यादा खामोशी हम उम्मीद करे रहते हैं, उनको तो बोलना चाहिए था भाई, उनको तो बीच में बोलना चाहिए था, कोई हमें गाली देता रहा, उनको बीच में बोलना चाहिए था, नहीं बोला। ये आप अपने आप को विश्वासी बोल रहे हैं, बोलिए। परमेश्वर कह रहा मैंने मान लिया। परमेश्वर ने क्या कहा? मान लिया। लेकिन मानने के बाद अब ये करके दिखाओ। मैं नहीं कह रहा तुम नहीं हो, मैं नहीं कह रहा कि तुम नहीं हो, लेकिन ये करके दिखाओ जो मैं बता रहा हूं। मन भावनी, उसके बाद है निदान जो सद्गुण और निदान, जो सद्गुण की और प्रशंसा की बातें, और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान। हम सुन नहीं पाते किसी की प्रशंसा हो जाए, किसी के गुण बता दीजिए, सुन नहीं पाते साहब। खुजली होने लगती है दिल दिमाग के अंदर, किसी की बड़ाई कैसे हो गई, सुन नहीं पा रहे, हम किसी को अच्छा बता नहीं पा रहे। और जो सबसे घटिया इंसान है उसकी वाह वाह में लगे हुए हैं। जो चोरी में पकड़ा गया उसकी वाह वाह कर रहे हैं। हम पर्दाफाश नहीं कर रहे। जो बातें आदरणीय नहीं है तुम वो कर रहे हो, जो बातें उचित नहीं है तुम वो कर रहे हो, जो बातें झगड़े बढ़ा रही हैं तुम वो कर रहे हो। तुम्हारी खामोशी झगड़े बढ़ा रही है। तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है, वो सद्गुण नहीं है कि तुम गलत को गलत कह सको। तुम कहते हो मैं इज़राइल हूं, परमेश्वर ने कहा मान लिया। परमेश्वर कह रहा मैंने मान लिया। परमेश्वर बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं नहीं मान रहा कि तुम इज़राइल नहीं हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो मैं चाहता हूं वो ये है। हाँ आगे बढ़िए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बातें सबसे जरूरी बात है, और इसको कह के खत्म करूंगा, सबसे जरूरी बात है, और हर उम्र के लोग सुने, बच्चे से लेके बुढ़े तक, बच्चे भी सुने जी। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण करी और सुनी और मुझ में देखी। पौलुस कह रहा है। कौन कह रहा है? पौलुस। खाली ज्ञानवाचक मत बनो, खाली ज्ञानवाचक मत बनो, ज्ञान की बातें दिन भर बता रहे हो। जो बातें तुमने मुझसे सुनी और मुझ में देखी, जो बातें तुमने मुझ में देखी। एक पादरी की गवाही बता रहा हूं मैं आपको, एक पास्टर की गवाही। उसकी गवाही यह थी कि उसके पापा जब दारू पी लेते थे तो कहने लगा कि ब्रदर, मेरे पापा जब दारू पी लेते तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गॉड की बातें करते हैं। हाँ, हंसने की बात नहीं है, बिहेवियर की बातें करते हैं, मॉरल की बातें करते हैं, ऑनेस्टी की बातें करते हैं दारू पीने के बाद। और मुझसे कहते हैं बेटा दारू में कभी हाथ मत लगना, दारू पीने के बाद।
मैंने कहा तो तू पास्टर कैसे बन गया? कह रहे ब्रदर मैंने भी पी। फिर मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे पी के आ रहा था, एक सुअर ने मुझे धक्का मारा, मैं नाले में गिर गया, रात भर पड़ा रहा नाले में। तो मुझे नाले में मेरे पापा की बात याद आई कि बेटा दारू कभी मत पीना। और मैं अंदर करा रहा था, मेरा घुटना टूट गया था, एक पास्टर ने मुझे निकाला और प्रेयर करी और अस्पताल ले गया। और उस पास्टर के साथ रहते रहते मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और मैंने उनसे कहा कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। जवान लड़का हमारे एक सेमिनार में आया था, जवान पास्टर, बिल्कुल जवान, हमारे एक सेमिनार में आया था, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में आया था, उसकी गवाही मैं सुन रहा था। मैंने उससे बस ये पूछा, बेटा तू बन कैसे गया पादरी? दारू पी कर। ज्ञान की बातें मत बांटो। देखो तुमने बहुत ज्ञान की बातें बांट ली, अपनी औलाद को वो करके नहीं दिखाया, अपने आसपास के लोगों को वो करके नहीं दिखाया। ज्ञानवाचक तो तुम रहे। तुमने कहा मैं इज़राइल हूं, तुमने कहा मैं विश्वासी हूं, तुमने कहा मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ने कहा मैंने मान लिया, मैं कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। आज अपनी उंगली अपने ऊपर खुद उठाने का दिन है। दुआ करने जा रहे हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जवान शेरों को घटी होती है, भूखे रह जाते हैं। भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती है, चैन की होती है, नींद की होती है। काश नींद आ जाए, चैन नहीं। काश शांति मिल जाए, दिल को तसल्ली मिल जाए, कोई सुख के दो शब्द सुना दे, कोई एक अच्छा समाचार सुने। सालों बीत गए, मेरे घर में कभी कोई खुशी की बात ही नहीं हुई। भूख इसकी भी होती। रोटी बड़ी छोटी चीज है, भंडारे लगते हैं सड़क के किनारे, कहीं भी खा सकता आदमी, लेकिन सड़क के किनारे शांति के भंडारे नहीं लगते, सुख के भंडारे नहीं लगते, चैन के भंडारे नहीं लगते, इत्मीनान के भंडारे नहीं लगते। नींद आने का भंडारा किसी जगह नहीं मिल रहा। सड़क के किनारे लोग खाना बांट सकते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं बांट सकते। खाना आप कहीं भी खा सकते हैं, रोटी कोई भी खिला सकता है, लेकिन ये जो भूख है, इस भूख को मिटाने के लिए यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तू अद्भुत है, अनोखा है, अनुग्रहकारी है, आशीष देने वाला है। हमारे संयम को देख, हमारी आत्माओं को देख, हमारे दिल में छिपे हुए भेदों को देख। हमने क्या क्या छुपा रखा है दिल में, किस किस प्रकार की चालाकियां, नफरतें, मुश्किल पैदा कर देने वाले हालात, छल का तराजू,
क्या क्या छुपा रखा है? अपने संपूर्ण मन से जब तक ये साफ नहीं होगा, you will not be 100% for Jesus Christ. छल के शब्द, कपट की बातें, कपट की सोच, आज भी हम थूक रहे हैं यीशु पर। इस लैंड्स के अंदर संदेश है, बड़ा संदेश, बड़ा संदेश पीढ़ियों के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। यदि तुम अपनी पीढ़ियों पर आशीष चाहते हो तो हमें अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। तुम कहते हो मैं इज़राइल हूं, परमेश्वर कहता मान लिया, लेकिन नियम और शर्तें हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और ज्यों की त्यों एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एज इज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना तजुर्बा मत लगाइए, मत खोलिए अपने इतिहास और भूगोल के पन्ने। एज इज तुमने कहा मैं इज़राइल हूं, यहोवा ने मान लिया, अपनी बात बता दी। आज अपने दाहिने हाथ को आप अपने दिल पे रख सकते हैं। सोचें, आज तक उंगलियां बहुतों पे उठाई, आज 5 उंगलियां अपने अपने दिल पे रख लीजिए। सोचिए अपने दिल में कहां हैं, किस हालात में, क्या है जो ठीक करना है, क्या सब कुछ बदलना है, या कुछ सही है कुछ बदलना है। सोचें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, जो लोग अपने दाहिने हाथ को अपने दिलों पे रखे आज ये अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर देख रहे हैं, इन्हें आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। तू सामर्थी है, तू सामर्थी है, और तू सब कुछ कर सकता है। यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, 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 आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे दोनों नंबर है जिन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब ये है कि हम बिजी हैं, और आप हमें मैसेज डाल दीजिए। हम आपके मैसेज पढ़ के भी प्रार्थना करते हैं। YouTube पर ये मैसेज थोड़ी देर बाद होगा। आप जरूर BRO संजय गुप्ता पर इस मैसेज को सुनिए, देखिए, और बहुत सारे लोगों तक फॉरवर्ड करिए, क्योंकि यहां से फॉरवर्ड नहीं होता फेसबुक से, आप YouTube से करिए। जिनके बच्चों के 10th 12th बोर्ड, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के एग्जाम आ गए, किसी भी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम आ गए, कोई प्रार्थना निवेदन है, आप जरूर हमें लिख के भेजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइकॉन बटन को दबाना ना भूलिए YouTube चैनल पर। प्रभु आपके साथ हो। इन दिनों में 40 दिन के जब रोजे चल रहे हैं, उपवास चल रहे हैं, बहुत ख्याल रखिए अपना, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर तौलिए, और बहुतों को परमेश्वर का वचन सुनने का मौका दीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बोले यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष।